मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतफहमी का शिकार कोई भी हो सकता है। हम और आप भी कभी ना कभी इसका शिकार हुए ही होंगे। गलतफहमी ना एक बीमारी की तरह है जो किसी भी अच्छे रिलेशन को खराब कर सकती है। ये रिलेशन हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, दोस्ती का हो सकता है, सास बहू का हो सकता है या फिर माँ बाप और बच्चों के बीच भी हो सकता है। इसकी बाउंड्री नहीं है और जहां भी लोग इसके शिकार हुए हैं ना, वहां बस दिल ही टूटे हैं। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक किसान था। वो दिन में खेती का काम करता और शाम में अपनी झोपड़ी में आता। उसके घर में 2 बिल थे। एक बिल में एक सांप रहने लगा और दूसरे बिल में एक चूहे ने अपना घर बना लिया था। अब एक दिन हुआ यूं कि किसान शाम में जब घर आया, सांप कमरे में ही रह गया था। उस सांप ने उस किसान को डस लिया और काटते ही वो जल्दी से अपने बिल में घुस गया। किसान ने पलट कर देखा तो उसे चूहा नजर आया। उसने सोचा कि चूहे ने उसे काट लिया है। उसने उस काटे हुए जगह को धोया हुआ और जाके सो गया। अब क्योंकि स्नेक नॉन पॉइजनस था, जहरीला नहीं था, उसे कुछ भी नहीं हुआ। अब दिन गुजरने लगे। फिर एक दिन जब किसान थक हार के शाम में घर आया, अब की बार चूहे ने उसे काट लिया। किसान जैसे ही पलटा ये देखने के लिए कि उसे किसने काटा, उसे वो सांप दिखाई दे गया। अब डर के मारे उसका बुरा हाल। अड़ोसी पड़ोसी उसे उठा के अस्पताल लेके गए, लेकिन कितना भी इलाज हो रहा था, उसकी तबीयत में कोई सुधार ही नहीं हो रहा था। क्योंकि उसके मन में तो ये बात बैठ गई थी कि उसे सांप ने काटा है, चूहे ने नहीं। ये भ्रम, ये गलतफहमी उसे ठीक ही नहीं होने दे रही थी। दोस्तों, जब आप अपनी जिंदगी को ध्यान से देखोगे, अपने मन के अंदर झांक के देखोगे ना, तो पता चलेगा कि हमने अपने अंदर कितने सारे भ्रम पाल रखे हैं। कुछ बातों में तो शायद कोई सच्चाई भी ना रही हो। और ये जो गलतफहमियां है ना, जिसे हमने बड़ा सहेज कर रखा है, वो हमें अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। हम उसे क्लियर करने की कोशिश भी नहीं करते क्योंकि हमने उसे सच मान बैठा है। और धीरे धीरे ये गलतफहमियां हमारे मन के साथ साथ स्ट्रेस, टेंशन और बाद में शारीरिक बीमारियों का रूप भी लेने लगती हैं। तो दोस्तों, आज ही उन तमाम गलत सोच या धारणाओं की लिस्ट बनाइए जो अंदर ही अंदर आपको बेचैन कर रहा है। फिर एक एक करके सारी वजहों का सॉल्यूशन निकालिए। कैसे? कम्युनिकेशन से, बातचीत करके। जब तक आप खुल के बात नहीं करेंगे, आपकी गलतफहमी दूर कैसे होगी? खुले मन से बात करें और अपने मन को हल्का करें। और जब आप बातचीत करके गलतफहमियां दूर करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो उस वक्त ध्यान रखें कि ब्लेम गेम ना खेलें, बात और भी बिगड़ जाएगी। अपनी बात शांति से रखें और सामने वाले की बात को भी शांति से सुनें और समझने की कोशिश करें। ज्यादा तर्क वितर्क ना करें। ज्यादा एनालाइज करने से ना बाल की खाली निकलती है, तो अवॉइड करें ऐसे सिचुएशन को। अब कुछ ऐसी भी परिस्थितियां आती हैं जहां पूरी संभावना रहती है कि अगर बात छेड़ी गई तो रिलेशन और भी खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में किसी बहुत ही करीबी से अपने मन की बात को शेयर करें, अपने मन का भड़ास निकालें। और अगर ऐसा कोई नहीं है आपके पास जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं, तो एक पेपर पे अपना सारा गुस्सा निकाल के अपने मन को खाली करें। याद रखिए कि अंदर ही अंदर घुटने से आप खुद की तकलीफ को बढ़ा रहे हैं। जिस पर आपको गुस्सा है वो तो बड़े मजे में है और आप 10 बीमारियों को इनवाइट कर रहे हैं। और अंत में बस यही कहूंगी, हर दिन थोड़ा अच्छा बनने की कोशिश करो, जिंदगी बदल जाएगी।